Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के काफी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो चीज पढ़ी होगी, वो चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है बेटा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बार बार बोलती रहती हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो, ताकि आपको वो डाउट मैं क्लियर करवा सकूं। आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है सॉल्यूशन चैप्टर में ही अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप एंड एजियोट्रॉप्स। तो ये टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वन बाय वन। ओके बेटा, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। तो राउट्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट अगर हम किसकी बात करें अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, कि एक आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो आपका एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बनता है, कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो अगर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो किसको ओबे कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. So a solution is said to be an ideal solution if all the components of the solution follow Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. ठीक है, तो एक सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन हम कब कहेंगे, व्हेन all the components of the solution, components of the solution, जितने भी components हैं हमारे solution के, all the component of the solution obeys Raoult's law under all condition of टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंसंट्रेशन पे जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो किसको ओबे कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, तो उन कंपोनेंट से मिलके जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दैट सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, जब हम कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और वो मिक्स होने के बाद क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। मतलब आप जब क्या करोगे, आपका कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के टाइम पे ना ही कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ना ही कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, आपकी एब्जॉर्ब होगी। मींस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो इंथैल्पी किसकी थी, टोटल कंपोनेंट्स की थी, वही इंथैल्पी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। इसलिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा इन केस ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी पहचान क्या हो गई, दैट देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। ना ही कोई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ना ही कोई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। थर्ड थिंग जो यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी, दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 होगा। मींस देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, 50 ml एक कंपोनेंट ले रहे हो और 50 ml दूसरा कंपोनेंट ले रहे हो, तो सॉल्यूशन करेक्ट कितना होगा, 100 ml होगा, ना ही 100 ml से ज्यादा होगा, ना ही 100 ml से कम. There is no net change in the volume of the solution if the solution is an ideal solution. अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, हमारा 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारा क्या होगा, 0. ठीक है.
नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे होती है वो क्या होती है, दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो पहले तो क्या होगा, ए होगा ना, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए और ए के बीच में होगा। ठीक है, बी और बी के बीच में होगा। अब जब ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो जाएगा, बिटवीन ए एंड बी। So in case of an ideal solution, the intermolecular force of attraction between A and B is same as the intermolecular force of attraction between AA and B. AA और BB के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सेम वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, बिटवीन A एंड B। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है किसी एक सॉल्यूशन के अंदर, so that solution is an ideal solution। ठीक है, सो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स क्या ओबे करेंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, 0 आएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या आएगा, 0 आएगा, और उस सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपका प्रोडक्ट के एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके इक्वल। क्लियर, और ये चीज अगर है देन द सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन, और प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन विल बी एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, लाइक बेंजीन एंड टॉल्यूइन। ठीक है, बेंजीन और टॉल्यूइन जो है अगर वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। वहीं पे अगर हम उनका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे फिर वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? सो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, ये क्लियर हुआ? ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन समझ गए ना बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो आप ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, मींस द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। अगर उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं आ रहा है, मींस द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं आ रहा है, मींस द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। and the intermolecular force of attraction between A and B is different from the intermolecular force of attraction between AA and BB, तो भी वो नॉन आइडियल, यानी जस्ट इसका अपोजिट, सारा अपोजिट हुआ ना। फर्स्ट हमारा क्या था, दैट ऑल द कंपोनेंट्स of the solution doesn't obey Raoult's law under all condition of temperature and pressure. Sorry, temperature and concentration. ठीक है, वो हमारा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। In non-ideal solution, delta H mixing is not equals to 0, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे चेंज होगा। नेक्स्ट, द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज डिफरेंट देन द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड then the solution is non-ideal solution. Clear? ठीक है, and on the basis of the interaction between A B, ठीक है,
जो आपका A और B है उसके बीच में जो न्यूक्लियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। क्लियर? ये तो क्लियर हुआ ना आपको, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए और बी का जो इंटरेक्शन होता है वो ए और बी के कंपैरिजन में क्या होता है, अलग होता है। अब वो उससे ज्यादा है या उससे कम है, उसके बेसिस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। सो जो फर्स्ट इसमें आएगा बेटा वो आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation। अब होता क्या है बेटा, देखो इसमें मान लो हम क्या कर रहे हैं, ए कंपोनेंट को बी में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, आपका ऐड कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ए का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमने जितना एक्सपेक्ट किया होता है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी सेम केस किसके केस में हो जाता है, बी के केस में, मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, ए और बी को कंबाइन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर के कंपैरिजन में क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। और उसके केस में अगर ऐसा हो तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, आपका लास्ट वीडियो में हमने एक ग्राफ देखा था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था जब हमारे पास क्या है, प्योर ए कंपोनेंट है, ठीक है, तो उस समय जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा, तो दैट इज पी नॉट ए। ठीक है, और जब हमारे पास क्या है, आपका पूरा का पूरा बी कंपोनेंट है, तो उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट बी। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, जब यहां से यहां मूव करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा, और इन बिटवीन सॉल्यूशन वाला केस ये आएगा। ठीक है, जहां पे पी क्या होगा हमारा, पी ए प्लस पी। ठीक है, पी ए क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू जाई ए, और पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू जाई बी। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके केस में क्या होता है, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो बड़ा हो जाता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, जो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी इसके बदले क्या आ जाएगी, ऐसी लाइन आएगी अपवर्ड। ठीक है, सिमिलरली यहां भी ऐसा ही होगा। तो इसकी वजह से जो टोटल बनेगा, जो टोटल लाइन आएगी वो ऐसी स्ट्रेट आनी चाहिए थी, और वो कैसी आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन पहली बात तो नॉन आइडियल होगा, क्यों, क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, आपका ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाई इट शो अ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, उनके केस में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, कम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और वो लिक्विड बॉइल होने लगेगा। ठीक है, तो आपका अगर सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, कम। और इसी के केस में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। और उस पॉइंट पे यानी उस यहाँ पे इस पॉइंट पे ए का जितना कंसंट्रेशन होगा और बी का जितना कंसंट्रेशन होगा, अगर वो लिक्विड लेके चलेंगे, उस कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे, तो वहां पे जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी उस कंसंट्रेशन पे, उस कंसंट्रेशन पे इथेनॉल एंड वाटर, देखो इथेनॉल एंड वाटर, मान लो ए मेरा क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, और बी मेरा क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे मेरा 100% क्या होगा, इथेनॉल, यहाँ पे मेरा 100% क्या होगा, वाटर। अब मैं जैसे जैसे यहाँ जाते जाऊंगी, इथेनॉल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वाटर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये मैं अज्यूम करने को बोल रही हूँ, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊंगी, इथेनॉल कम होगा, वाटर क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इथेनॉल आपका 25% बचा और वाटर आपका 75% बचा। और इस पॉइंट पे मैं कह रही हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि जब मैं वाटर 25% लूंगी और वाटर आपका 75% लूंगी और इथेनॉल 25% लूंगी, तो वो जो है वो मिनिमम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल कर जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने एक बार 100% क्या लिया, इथेनॉल लिया, एक बार 100% क्या लिया, वाटर लिया, एक बार मैंने 50% इथेनॉल और 50% क्या लिया, वाटर लिया, और एक बार मैंने 25% इथेनॉल और 75% वाटर लिया। तो इसके केस में जो सॉल्यूशन होगा वो सबसे पहले बॉईल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें वो कंसंट्रेशन भी बता देगा जिस कंसंट्रेशन पे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमम। क्लियर हुआ इतना बेटा, इतना क्लियर हुआ? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द जो प्रोडक्ट के एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरेटिवली? रिएक्टेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर ज्यादा बनते हैं। वेपर ज्यादा बनने की वजह से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और प्रेशर के बढ़ने की वजह से, वेपर प्रेशर के बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब यहीं पे दूसरा आता है हमारा क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब जस्ट ये क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट होगा। ठीक है, इसके केस में क्या होगा बेटा, आपका जो ए और बी जब कंबाइन होके ए बी बनाएंगे, तो ए बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ए एंड बी इंटरेक्शन। Means the intermolecular force of attraction of AB is greater than the intermolecular force of attraction between AA and B. तो AB को तोड़ना क्या होगा, टफ होगा। AB को तोड़ना टफ होगा तो उसके वेपर्स क्या बनेंगे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर है, प्रेशर बनेगा वो भी क्या बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। और वेपर प्रेशर अगर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज्यादा। क्लियर? ठीक है, यानी अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो बेटा, दिख रहा है ना ग्राफ, ये है। ठीक है, यहां पे हमारा क्या होगा, A1 B0, तो ये मेरा क्या हो गया, P0 A। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, A0 और B1, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया आपका P0 B। ठीक है, ये होना कैसा चाहिए था, स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, लेकिन नहीं है क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा।
यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या था, ज्यादा था एज एक्सपेक्टेड। इन सॉल्यूशन के केस में पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहां पे, मैक्सिमम। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, सबसे कम वेपर्स बनेंगे। तो वेपर्स जितने कम बनेंगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमने उसको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि वेपर्स क्या बन रहे हैं, बहुत ही कम बन रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका HCl एंड वाटर। क्लियर आवाज ना। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा का पूरा बेटा, जो A और B है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो वो आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूटेंगे तो आसानी से वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स आसानी से बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अगर A और B के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो आसानी से नहीं टूटेंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे तो आसानी से वेपर्स नहीं बनाएंगे, आसानी से वेपर्स नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। क्लियर, ये क्लियर हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। ओके, सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप क्या होता है, तो जब भी एक लिक्विड मिक्सचर होगा आपका, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके क्या बनाएंगे, एक लिक्विड मिक्सचर बनाएंगे ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन। ये नहीं किसी भी कंपोजिशन पे बात नहीं कर रहे हैं, एक डेफिनेट कंपोजिशन पे जब हम एक लिक्विड मिक्सचर को देखेंगे तो वो किसकी तरह बॉयल करेगा, लाइक अ प्योर लिक्विड। वो किसकी तरह बॉईल करेगा, एक सॉल्यूशन की तरह बॉईल करेगा ही नहीं, वो किसकी तरह बॉईल करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ प्योर लिक्विड। एंड एट दैट कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन पे उस लिक्विड मिक्सचर को हम क्या कह देंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप। होने को वो क्या है, एक मिक्सचर है बेटा, वो लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उस लिक्विड मिक्सचर को मैं क्या कह दूंगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाई, बिकॉज दैट मिक्सचर बिहेव एज अ प्योर लिक्विड। वो किसकी तरह बॉईल कर रहा है, एक प्योर लिक्विड की तरह बॉईल कर रहा है। ठीक है, सो अगर हमारे पास क्या है, लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर डेफिनेट कंसंट्रेशन, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक है, देन द लिक्विड मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप। क्लियर। सो अभी जो हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, हमने दो आपके ग्राफ पढ़े थे ना, ठीक है, दो ग्राफ में पहला ग्राफ हमारा क्या था, जिसमें आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ पढ़ा था। तो इसमें क्या था बेटा, जो एक लाइन हमने देखी थी सबसे ऊपर वाली, देखो सबसे ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा A1 है, B 0 है, यहाँ पे मेरा A 0 है, B 1 है, ये मेरा है P0 A और ये मेरा है आपका P0 B। अब इसकी जो लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन में ऐसी होगी, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा सॉल्यूशन उसमें ऐसी होगी। तो मैंने कहा था एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगा A एंड B का, ठीक है, वो एक ऐसा कंसंट्रेशन होगा जो कि बॉयल करेगा लाइक अ प्योर लिक्विड, एंड दिस इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
ठीक है। एजियोट्रॉप क्यों होगा? क्योंकि ये है तो एक मिक्सचर, लेकिन किसकी तरह बॉईल कर रहा है? लाइक अ प्योर लिक्विड की तरह बॉईल कर रहा है। और मिनिमम बॉइलिंग क्यों होगा? क्योंकि इस कंसंट्रेशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन का, इन दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर का, वो क्या होगा? आपका मिनिमम होगा। दैट्स व्हाई इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। और वहीं पे जो दूसरा ग्राफ था हमारा, उस ग्राफ में हमें क्या मिल जाएगा? आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये हमारा आइडियल, ये हमारा क्या आ जाएगा? नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो इसके केस में यानी यहाँ पे इस कंपोजिशन पे क्या होगा? आपका जो कंपोजिशन होगा दोनों कंपोनेंट्स का, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज एन एजियोट्रॉप की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। सो एजियोट्रॉप क्लियर हुआ ना? एजियोट्रॉप हमारा क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बॉईल कर रहा है? एज अ प्योर लिक्विड की तरह बॉईल कर रहा है, वो हमारा एजियोट्रॉप है। और ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन हमें दो टाइप के एजियोट्रॉप मिलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। वो एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा, और वो एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? सो आई होप बेटा ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप, और उसके बेसिस पे एजियोट्रॉप के दो टाइप, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है बेटा तो बताइएगा मुझे। एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ उसकी खुशी मुझे ज़रूर मिले। जितने ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियोस को देखेंगे वो मेरे लिए क्या होगा बेटा? उतना ही ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरी वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लग रही है। So please, it's a humble request. So that's all for today. I'll meet you in my next video with a new topic. Thank you so much.